बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन पेज नंबर 108 ऑफ योर न्यू काउंटडाउन बुक। आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5D के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नवीद वेंट टू स्कूल एवरी डे फ्राम जून टू अगस्त। नवीद जो है वो जून से अगस्त तक हर दिन स्कूल गया है, एक्सेप्ट द 4 संडेज इन ईच मंथ। हर महीने में 4 संडे आते हैं, तो वो 4 संडे तो छुट्टी होती है, तो इसलिए वो उन 4 संडेज़ को छोड़ के वो हर दिन स्कूल गया है। हाउ मैनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल, उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, नवीद वेंट टू स्कूल फ्राम जून टू अगस्त। नवीद जो है वो जून से अगस्त तक स्कूल गया है। जून, जुलाई, अगस्त। जून में 30 डेज़ होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं। हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 92 डेज़ हो जाएंगे। इन 3 मंथ्स में टोटल 92 डेज़ होंगे हमारे पास। संडेज़ इन 1 मंथ, एक महीने में तो 4 संडे होते हैं, तो 3 मंथ्स में कितने संडे होंगे, 4 × 3 4 3 = 12। 3 महीनों में टोटल 12 संडेज़ हैं। नवीद अटेंड स्कूल, उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया है, 92 डेज़ में से ये 12 डेज़ हम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92 - 12, क्योंकि ये 12 तो संडे आ जाते हैं 3 महीनों में, तो हम 92 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 डेज़। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जवेद प्रैक्टिस्ड कराटे फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स। जवेद जो है वो कराटे की प्रैक्टिस करता है 2 घंटे, हर रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। कितनी देर के लिए, 3 वीक्स के लिए। लगातार 3 हफ्ते जो है वो हर दिन 2 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करता है कराटे की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग कराटे। तो हमने फाइंड करना है कि वो टोटल कितने घंटे जो है वो कराटे की प्रैक्टिस करता है। 1 वीक किसके इक्वल है, 7 डेज़ के, तो 3 वीक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 × 7 21 डेज़। 3 वीक्स में कितने डेज़ आ गए, 21 डेज़। अब हम निकालेंगे जवेद प्रैक्टिस कराटे इन 1 डे, एक दिन में वो कितनी देर के लिए कराटे की प्रैक्टिस करता है, 2 घंटे के लिए। तो वो 21 डेज़ के लिए कितनी देर के लिए प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो 3 वीक्स तक प्रैक्टिस करता रहा। वीक्स को हमने डेज़ में चेंज कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जवेद प्रैक्टिस कराटे इन 21 डेज़। 21 डेज़ में उसने कितनी प्रैक्टिस की है। एक दिन में वो 2 घंटे करता है, तो 21 दिन में वो कितने घंटे करेगा। 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 आवर्स। एक दिन में वो 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो 21 दिन में वो 42 आवर्स प्रैक्टिस करेगा टोटल। 21 दिन किसके इक्वल हैं, 3 वीक्स के। 3 वीक्स को हमने डेज में चेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ गार्डनर हैज़ 64 सैम्पलिंग। एक गार्डनर के पास 64 सैम्पलिंग्स हैं। इफ़ ही स्टार्ट्स प्लांटिंग 8 सैम्पल्स पर डे एंड स्टार्ट्स ऑन 10 सितंबर, व्हेन विल ही फिनिश। अगर वो स्टार्ट करता है प्लांट करना पौधों को 8 सैम्पल्स पर डे, एक दिन में वो 8 पौधे के जो सैम्पल्स हैं उनको प्लांट करता है, एंड स्टार्ट ऑन 10 सितंबर, और वो 10 सितंबर से स्टार्ट करता है, व्हेन विल ही फिनिश, तो वो कब ख़त्म करेगा। गार्डनर हैज़ टोटल सैम्पल्स, उसके पास कितने सैम्पल्स हैं, 64। ही प्लांट्स 8 सैम्पल्स इन 1 डे, एक दिन में वो कितने सैम्पल्स प्लांट करता है, 8। ही प्लांट 64, उसके पास टोटल 64 सैम्पल्स थे ना, तो 64 सैम्पल्स वो कितने दिन में प्लांट करेगा। हम 64 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे। 8 सैम्पल्स वो एक दिन में प्लांट करता है, 64 सैम्पल्स वो कितने दिन में प्लांट करेगा। 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 8 = 64, 8 डेज़ हमारे पास आ जाएगा। इफ़ ही स्टार्ट्स प्लांटिंग ऑन 10 सितंबर, देन ही विल फिनिश ऑन 17 सितंबर। 8 डेज़ में हम ऐड करेंगे 10 सितंबर को भी ऐड करेंगे। 10 सितंबर से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो 10 से लेके 17 सितंबर तक वो कंप्लीट करेगा। 10 सितंबर को भी हम बीच में काउंट करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 सितंबर तक वो अपने काम फिनिश कर लेगा। 5 क्लास नेक्स्ट ओपन करें, पेज नंबर 109। इसमें हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, सिंपली मीन्स दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर सिंपली मीन्स हीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर जो होता है वो हीट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है।
हमारे पास जो थर्मामीटर के ऊपर डिग्रीज बनी होती हैं, मार्क्स और डिग्रीज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है डिग्रीज। सिंबल जो यूज़ करते हैं, ये छोटा सा जो सर्कल होता है वो हम जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिग्रीज में आंसर आता है उसके लिए हम ये छोटा सा सिंबल यूज़ करते हैं। इज़ यूज्ड एज शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग द वर्ड डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आर इन कॉमन यूज टुडे। 2 डिफरेंट स्केल्स यूज़ होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फर्स्ट है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल दिस इज़ नेम्ड आफ्टर जर्मन साइंटिस्ट। जर्मन साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम फ़ारेनहाइट है, जी फ़ारेनहाइट के नेम पे। इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 32 F, ये आपने याद रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 212 डिग्रीज, 212 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में आइस का और जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो क्या होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, हमारे पास आंसर आएगा फ़ारेनहाइट में 32। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 212 फ़ारेनहाइट में आएगा आंसर हमारे पास। नेक्स्ट स्केल है हमारे पास द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल हमारे पास आएगा दिस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सेल्सियस आ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर के नेम सेल्सियस पे इसका नेम रखा गया है। उसका साइंटिस्ट का नेम भी सेल्सियस था, इस वजह से उसका नाम सेल्सियस स्केल रखा गया। इट्स 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। इट इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है, जो बर्फ़ बनती है वो 0 डिग्री पे बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये 100 डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में आपने डिफरेंस याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का। नेक्स्ट आपने ये 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। फार्मूला फॉर कन्वर्जन, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अगर हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, हम लिखेंगे सेल्सियस इक्वल्स टू, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट -32, उसमें से 32 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर दिया। और अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखेंगे C सेल्सियस डिग्री मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, इसमें 32 ऐड करें, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5E हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द सेल्सियस स्केल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम डैश अ डैश एस्ट्रोनॉमर। सेल्सियस स्केल का नेम कहाँ से आया था, एक सेल्सियस साइंटिस्ट था, सेल्सियस आ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सेल्सियस का नेम कहाँ से आया था, नेम फ्रॉम सेल्सियस आ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस के नेम से आया था। बी पार्ट है हमारे पास इन फ़ारेनहाइट स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, अभी हमने पीछे पढ़ा था फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32 फ़ारेनहाइट, 32 F। सी पार्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, वो भी हमने भी पीछे रीड आउट किया है, डिग्री। डी पार्ट है हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो है बताना है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 212 था फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट। ई पार्ट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का हमने फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सेल्सियस में, यहाँ पे C लिखा हुआ है तो हमने सेल्सियस वाली डिग्री यूज़ करनी है। सेल्सियस में हमने बताना है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये भी अभी मैंने आपको पीछे बताया, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो सेल्सियस में है वो 0 होता है, और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वो 100 होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग पूछा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।